पहला सवाल, जंगे ओहद क्यों हुई? मुसलमान ने जब जंगे बदर में कुफारों को बहुत बुरी तरीके से हराया था, इसका बदला लेने के लिए कुफारों ने जंगे ओहद किया। बिल्कुल बिल्कुल। जंगे ओहद कब हुई? जंगे ओहद 1547 ईस्वी में। हाँ बिल्कुल सही है। गज़वे ओहद में मुसलमानों के लश्करों में कितने आदमी थे? 1000। ठीक। जंगे ओहद में कितने मुनाफिकीन मुसलमानों के लश्कर से अलग हो गए थे और उन मुनाफिकीन का सरदार कौन था? 300 और उनका सरदार था अबू उबई। हाँ ठीक, अब्दुल्ला। फिर पांचवा सवाल, कुफार की फौज में कितने लोग थे? कुफार की फौज में 3000। बहुत बढ़िया। छठा सवाल, जंगे ओहद से पहले हतीमे काबा में किन दो लोगों ने बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया था? सुफवान उमेर ने कहा सुफवान से, अगर मैं अपने घर का जिम्मेदार ना होता तो मैं जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर देता। इस बात पे सुफवान ने कहा, जाओ तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दो, मैं तुम्हारे घर की जिम्मेदारी लेता हूँ। हाँ सही है। जंगे ओहद में कुफार ने जंग की तैयारी कैसे शुरू की थी? इकरमा और सुफियान ने अबू सुफियान के पास जाकर कहा कि हमको मुसलमानों से बदला लेना है, इसलिए इस बार जो भी हम काम करेंगे उसका जितना भी मुनाफा होगा उसको इकट्ठा करके हम मुसलमानों के खिलाफ जंगी सामान खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का मंसूबा कैसे बनाया गया था? हिंद ने और अब्दुल्ला बिन जुबैर के अब्दुल्ला बिन मुतम के नौकर वैसी ने बनाया था। ठीक है, चलो। जंगे ओहद की फौज से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को अलग कर रहे थे तो फिर वो बच्चे क्या तदबीर लगाकर जंग के अंदर शामिल हुए थे? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को अलग कर रहे थे तो राफे नाम का एक लड़का अपने पंजों के बल खड़ा हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि देखिए हुजूर, मैं इन लोगों के बराबर हूँ। फिर उन्हीं को देख के एक और लड़का खड़ा हुआ और वो राफे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से छोटा था। उसने कहा, हुजूर मैं राफे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मुझे को भी शामिल कर लीजिए। तो उसने कहा कि राफे से मेरी कुश्ती करा दी, अगर मैं राफे को पटक दिया तो आप मुझे भी जंग में रख लीजिएगा, नहीं पटका तो मत रखिएगा। और राफे और उसकी कुश्ती हुई तो राफे को उसने पटक दिया। सही, बहुत बढ़िया। ओहद के टीले पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 50 मुजाहिदीन को खड़ा किया था उनके सिपह सालार कौन थे? अब्दुल्ला बिन जुबैर। ठीक। फिर अगला सवाल, गज़वे ओहद में इस्लामी परचम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके हाथ में दिया था? हज़रत अली मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला। हाँ। मुसलमानों का लश्कर ओहद के मैदान में कब पहुंचा? 15 सवाल। ठीक। जंगे ओहद के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से किस सहाबी को तीर अता फरमाया था? हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु। हाँ बढ़िया। जंगे ओहद में किस सहाबी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान? साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु। बहुत बढ़िया। जंगे ओहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए किन सहाबी की आंख बाहर आ गई थी? हज़रत दुशाना हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला। सब लोग कंफ्यूज हो रहे हो, लाइव सवाल हो रहा है। हाँ। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद इस्लामी परचम किसने उठाया था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला। हाँ बहुत जवाब। जंगे ओहद में कुफार के सरदार को किसने कत्ल किया था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला। हाँ। जंगे ओहद में ये अफवाह कब उड़ी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए? मुसअब बिन उमैर की शहादत के बाद। बहुत बढ़िया। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई थी? मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम का परचम संभाले तभी एक कुफार ने आके उनके हाथ पे हमला किया, जिससे उनका हाथ कट गया। फिर उन्होंने इस्लामी परचम दूसरे हाथ में लिया, फिर तभी उस कमबख्त ने दूसरे हाथ पे भी वार किया, जिससे उससे उनका दूसरा हाथ भी कट गया। फिर दोनों हाथों से उन्होंने इस्लामी परचम उठाया, फिर उस बकबक ने उनकी शहीद कर दिया। जंगे ओहद में हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किरदार पेश किया था? जंगे ओहद में हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी तीर आते थे तो उन तीरों को अपने हाथ से रोकते थे, और हाथ से रोकते रोकते उन्होंने अपने हाथ से 70 तीर खाया, जिससे उनके हाथ भी खराब हो गए। हज़रत तलहा के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? तुम जन्नती हो। बहुत बढ़िया।
हुजूर की शहादत की अफवाह उड़ी तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसा किरदार पेश किया था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हमारा सरदार मर गया तो हम वापस जाके क्या करेंगे, हम भी इसमें शहीद हो जाएंगे। फिर इतना कहकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुफारों के लश्कर पे कूद पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जब बात कही जाए तो ये कहना कि अगर हमारे सरदार हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए तो फिर हम भी जिंदा रहकर क्या करेंगे, ठीक है ये जुमला। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गसीलुल मलाइका क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। जंगे ओहद से पहले हजरत अब्दुल्ला बिन जहश और हजरत साद ने क्या दुआ की थी? हज़रत साद ने दुआ की थी, जब कल मैदान में मैं जाऊं तो कुफारों में से जो सबसे ताकतवर हो मैं उससे मुकाबला करूं और मैं तो खुदा ताला की बारगाह में उसे कत्ल करूं। और इस पे अब्दुल्ला बिन जहश ने आमीन बोला था और अब्दुल्ला बिन जहश ने दुआ की थी कि मैदान में कल जब मैं लड़ूं तो उसमें कुफार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली से मैं लड़ूं और मैं उसकी बराबरी करूं और मुझे वो शहीद करे और मेरे कान नाक और होंठ काट दे। बहुत बढ़िया। मुसलमानों को जंगे ओहद में क्यों नुकसान हुआ? जो टीले में 50 लोग थे उसमें से 40 लोग उतर गए, इसलिए उनको नुकसान हुआ। बहुत बढ़िया। ओहद पहाड़ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? और पहाड़ 3 किलोमीटर लंबा और 9 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी टोटल 19 किलोमीटर में फैला हुआ है। ओहद पहाड़ 7 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा और कुल 19 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ओहद के बारे में क्या फरमाया? कि तुम जन्नती हो। हाँ चलो ठीक है, एक हदीस ये होगी, एक हदीस सब लोग बताओ। हजरत चलो जब तक सोचो तुम बताओ। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ओहद पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे। तभी ओहद का पहाड़ हिलने लगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फटकारते हुए कहा, ओहद पहाड़ रुक जा, तुम पर एक सिद्दीक, एक नबी और एक शहीद मौजूद है। और कई रिवायतों से भी पता चलता है कि वो पहाड़ हिल नहीं रहा था, खुशी से झूम रहा था कि उस पर एक नबी ने कदम रखे। ओहद पहाड़ मोहब्बत वाली हदीस बताओ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बेशक ये ओहद पहाड़ जन्नत के दरवाज़ों में से एक है। हाँ जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। एक वो हदीस कि ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत और हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो ये जंगे ओहद के ताल्लुक से जो 30 सवाल थे इन बच्चों ने पूरा किया। अब लोग मौजूद हैं तो कभी कभी ये लोग थोड़ा अकबका भी जाते हैं। इनको पूरा चलो माशाल्लाह।